पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये रही तीसरी तस्वीर। किसी आम दिनों की तरह जिम करती इस लड़की का नाम युविका रेड्डी है। वही युविका रेड्डी जिस पर आरोप है कि उसने अपनी मां की मौत की स्क्रिप्ट लिखी। यही नहीं, युविका पर संगीन आरोप ये भी है कि उसने सौतेले पिता को अपने हुस्न के जाल में फंसा बेंगलुरु शहर की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आइए आपको इस जुर्म की कहानी के दर्दनाक किरदारों से मिलवाएं। अर्चना रेड्डी, 42 साल। ये है अर्चना का दूसरा पति और इसका तीसरा आशिक नवीन कुमार, जिसकी उम्र है 33 साल। ये अर्चना रेड्डी के पहले पति से हुई 21 साल की बेटी युविका और इसके साथ ही अर्चना का एक 16 साल का बेटा भी है। तस्वीरों में दिख रहा ये हंसता खेलता परिवार बड़े आराम से जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि 27 दिसंबर की काली रात इस मासूम बच्चे से इसकी मां को छीन लेगी। 27 दिसंबर को रात 11 बजे बदमाशों के एक गिरोह ने अचानक अर्चना रेड्डी को उनकी गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और उन पर घातक हथियारों से हमला कर उन्हें सरेराह मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त अर्चना पर एक के बाद एक बेरहमी से वार किए जा रहे थे, उस वक्त कार में 16 साल का बेटा और ड्राइवर भी मौजूद था। वो तो इनोवा चलाने वाले ड्राइवर की सूझबूझ थी कि मौके से बेटा भागकर पुलिस के पास पहुंचा और क्राइम सीन बयां कर दिया। तो आखिर कौन थे वो लोग? क्यों अपनी जान की भीख मांगते हुए 16 साल का बेटा बेंगलुरु शहर में भाग रहा था? आइए आपको क्राइम के बिहाइंड द सीन से रूबरू करवाएं। दरअसल अर्चना का 2013 में अपने पहले पति अरविंद से तलाक हुआ। अर्चना को अपनी पहली शादी से 2 बच्चे थे। यही नहीं, तलाक के बाद पति अरविंद से हर्जाने के तौर पर अर्चना को 15 करोड़ रुपए भी मिले। बच्चों के सुनहरे भविष्य का वास्ता देते हुए अर्चना ने रियल एस्टेट के बिजनेस में हाथ आजमाया। यहीं पर अर्चना की मुलाकात सादिक से हुई। मुलाकात का ये सिलसिला कब प्यार का परवान चढ़ा, ये अर्चना को भी समझ नहीं आया और अर्चना सादिक के साथ लिव इन में रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही दोनों में कलेश की आग अब बंद दरवाजे से बाहर निकल पुलिस थाने तक पहुंच गई। इन सब के बीच अर्चना की जिंदगी में नवीन की एंट्री हुई। ये वही नवीन था जो अर्चना की सादिक से अलग होने में हर संभव कोशिश करने लगा। लेकिन सादिक को दूर करते करते कब अर्चना अपने से 9 साल छोटे नवीन के नजदीक आ गई। इन दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ा कि दोनों ने शादी कर आसपास के लोगों को हैरत में डाल दिया। अर्चना से शादी करने के बाद घर पर उसके दोनों बच्चों की एंट्री भी हुई। 16 साल का बेटा अपनी मां के ज्यादा करीब था, लेकिन वहीं 21 साल की युविका को अक्सर जिम में समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता। युविका को इसका फायदा नवीन या कहीं सौतेले बाप के जिम में जाकर मिला। लेकिन जिम में युविका जितना समय बिताती गई, उतना ही वो हर पल अपने सौतेले पिता के इश्क के गिरफ्त में होती चली गई। बाप बेटी का ये इश्क परवान चढ़ ही रहा था कि तभी इसकी भनक मां अर्चना को लग गई। मोहब्बत की ये लौ घर पर कलेश की आग की वजह बन गई। मां अर्चना को जैसे ही इस बात की भनक लगी तो उसने नवीन और अपनी बेटी दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब दोनों के पास पैसे खत्म हुए तो बेटी युविका को मां की पुश्तैनी 40 करोड़ की जायदाद की याद आई। इतना ही नहीं, बेटी ने अर्चना से मांग की कि वो उसे जायदाद का हिस्सा दे। लेकिन अर्चना टस से मस न हुई और पुलिस में पति नवीन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। इतना सब होता चला गया और एक बार फिर अर्चना को एक तीसरे दोस्त का साथ मिला। लेकिन बात आगे बढ़ती तो उससे पहले ही युविका ने अपनी ही मां को रास्ते से हटाने की खौफनाक प्लानिंग रच डाली। प्लान के तहत जैसे ही 27 दिसंबर की रोज अर्चना वोट देने के लिए घर से बाहर जाएगी, ठीक उसी वक्त अर्चना को मौत के घाट उतारा जाएगा। इसमें इसका भरपूर साथ दिया नवीन और उसके 5 दोस्तों ने, जिन्होंने सरेराह अर्चना को गाड़ी से बाहर निकाल बेंगलुरु की सड़कों पर किसी बेरहम कातिल की तरह मौत का तांडव किया। लेकिन मौके से भागे बेटे ने पुलिस को सारी हकीकत जानकर बयां की। तब कहीं जाकर सीसीटीवी की जांच से नवीन की पहचान हो पाई और उसके साथियों को अरेस्ट किया जा सका। बेंगलुरु से शिवमूर्ति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।